मई 1588 लिस्बन। हवा में चीड़ की गोंद, सूखी नमकीन मछली और 2400 कांच से तोपों की धातु जैसी गंध घुली हुई है। स्पेन के राजा फिलिप द्वितीय, जो आधी ज्ञात दुनिया के शासक हैं, उन्हें नहीं लगता कि वे केवल एक बेड़ा रवाना कर रहे हैं। वे एक बेलम सैक्रम यानी एक पवित्र युद्ध शुरू कर रहे हैं। ये थी ग्रांदे बाई फेलिसिसिमा आर्माडा। दुनिया के लिए ये थी अजय। 130 जहाज, 8000 नाविक और 19000 सैनिक। उनका उद्देश्य था इंग्लिश चैनल पार करना, ड्यूक ऑफ पार्मा की अनुभवी सेना से मिलना और एलिजाबेथ प्रथम के शासन का अंत करना। लेकिन इस भव्यता के नीचे छुपी थी एक घातक कमजोरी, सुपरबिया यानी अत्यधिक घमंड। फिलिप की योजना कागज पर तो एक उत्कृष्ट कृति थी, लेकिन व्यवहार में एक भारी प्रशासनिक सिरदर्द। स्पेनिश रणनीति प्राचीन थी, पकड़ना और दुश्मन के जहाज पर चढ़ाई करना। उनके जहाज तैरते हुए किले थे, ऊंचे, भारी और पैदल सैनिकों से भरे हुए। लेकिन अंग्रेजों ने एक दशक तक नौसैनिक युद्ध की परिभाषा ही बदल दी थी। उन्होंने रेस बिल्ट गैलेन मरा रखे। वे थे सेलेरिटास यानी गति का साक्षात रूप। सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके पास कल्वरिन तोपें थीं। जहां स्पेनिश के पास छोटी दूरी की तोपें थीं, वहीं अंग्रेजों के पास लंबी दूरी की तेजी से चलने वाली बंदूकें थीं। एक हफ्ते तक आर्माडा ने अपना अनुशासित अर्धचंद्राकार गठन बनाए रखा। अंग्रेजों ने उन्हें लगातार परेशान किया, लेकिन स्पेनिश की रक्षात्मक दीवार अटूट रही। हालांकि समय तेजी से बिखरा था। स्पेनिश कमांडर मेडिना सिडोनिया के ड्यूक समुद्री बीमारी और एक बढ़ती हुई समझ से परेशान थे। 7 अगस्त स्पेनिश कैले में लंगर डाले हुए थे, असुरक्षित और तनाव में। अंधेरे में 8 परछाइयां उनकी ओर बढ़ रही थी। ये थे हेलबर्नर्स। सर फ्रांसिस ड्रेक ने पुराने जहाजों के ढांचों को पिच और बारूद से भर दिया था। वे तैरते हुए बम थे। घबराए हुए स्पेनिश कप्तानों ने वही किया जिसे करने का आदेश उन्हें कभी नहीं दिया गया था। उन्होंने अपने भारी लंगर की रस्सियां काट की। एक ही पल में उनका गठन बिखर गया। अब वे एक बेला नहीं है, अब वे 130 लोग थे जो अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे थे। सुबह होते ही अंग्रेजों ने हमला लग गया। ग्रेवेलाइंस की लड़ाई में तकनीकी अंतर पूरी तरह उजागर हो गया। अंग्रेजों ने स्पेनिश जहाजों के डेक को कत्लगाह में बदल दिया। भूमध्य सागरीय ओक से बने जहाजों के ढांचे लगातार बरसती लोहे की बारिश में चकनाचूर हो गए। फिर भी आखिरी बार तोप से नहीं आया। हवा का रूप बदला। एक जबरदस्त तूफानी हवा ने घायल बेड़े को उत्तर की ओर सुरक्षा से दूर और अनजाने नॉर्थ सी में धकेल दिया। अंग्रेज वापस लौट गए क्योंकि उनके पास बारूद कम पड़ गई थी। उन्होंने बाकी सब कुछ अफ्लाविट दियोस के ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दिया। ईश्वर ने फूंक मारी और वे बिखर गए। ये प्रोटेस्टेंट हवा थी। स्पेनिशों के लिए ये नरक में उतरने जैसा था। लंगर न होने के कारण वे चट्टानों से टकरा गए। हकीकत बेहद डरावनी की। लिस्बन से निकले 130 जहाजों में से मुश्किल से 65 ही वापस लौटे। 15,000 से ज्यादा लोग गायब हो गए। आर्माडा की असफलता एक भूकंपीय बदलाव थी। इसने स्पेनिश साम्राज्य के सूर्यास्त और ब्रिटिश सदी की शुरुआत का संकेत दिया। अटलांटिक अब स्पेनिश झील ये था। यह अब एक नए तरह की ताकत का राजमार्ग बन गया था जो नौसैनिक विज्ञान पर आधारित थे। क्षितिज पे ये सिर्फ जहाज ही नहीं थे, बल्कि एक महाद्वीप की तकदीर भी थी, और वो तकदीर अब उत्तर की ओर मुड़ चुकी थी।